हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। आज मैं मारवाड़ के इतिहास से संबंधित पार्ट 5 लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राव जोधा का बड़ा पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव डाली। बताओ, राव जोधा के निधन के बाद 1489 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। और ऑप्शन ए है राव सूजा। ऑप्शन ए है राव सूजा। ऑप्शन बी है राव सातलदे। स है राव गांगा। और द है राव सुरजीत। तो इसमें ऑप्शन बे आएगा राव सातलदे। ये जासमदे का पुत्र था। जासमदे का पुत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा राव सातलदे। किस राजा के शासनकाल में अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने मेड़ता पर आक्रमण किया और मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां यानी जो गुड़ला खां था मारवाड़ की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया, जिससे गुड़ला खां का सिर काटा गया। यानी कि जब वो मारवाड़ की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया तो इस बात को लेकर जो अजमेर के सूबेदार वहाँ के जो मारवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इनका सिर काटा, यानी सिर काटा गया और उनकी याद में घुड़ला नृत्य प्रारंभ किया गया। तो ये कौन से राजा थे? ए ऑप्शन होगा राव सातलदे। बी ऑप्शन है राव जोधा। सी ऑप्शन है राव रणमल। और द ऑप्शन है राव मालदेव। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा राव सातलदेव। राव सातलदेव ने इसी उसको युद्ध में हराया और उसका सिर काटा। तो इसकी याद में घुड़ला नृत्य एंड घुड़ना जो त्यौहार मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला नृत्य या घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राजा ने जोधपुर में गांगेलाव का तालाब और गंगा की बावड़ी एवं गंग श्याम जी का मंदिर का निर्माण करवाया? वो कौन सा शासक था जिसने जोधपुर में गांगेलाव का तालाब एंड गंगा की बावड़ी बनवाया और गंग श्याम जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया? तो कौन से थे? ए ऑप्शन होगा राव सातलदे। बी ऑप्शन है राव सूजा। सी ऑप्शन है राव गांगा। द ऑप्शन है राव मालदेव। तो इस ऑप्शन में राइट आंसर होगा से राव गांगा। ये मालदेव के पिता थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1531 ईस्वी को। किनके द्वारा हुई थी? ये राव मालदेव गांगा के पुत्र थे, इन्होंने ही इनकी मृत्यु की थी। और ये किसके पुत्र थे? राव भागा के। ये राव भागा के पुत्र थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव गांगा की पत्नी मणिक देवी के गर्भ से जन्मा उस पुत्र का नाम क्या था जिसने राव गांगा की हत्या की और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहलाया? यानी कि वो कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या करके और मारवाड़ का पितृहंता राजा कहलाया? ए ऑप्शन की ओर चलते हैं। राव मालदेव। बी ऑप्शन है राव सूजा। सी ऑप्शन है राव सातलदेव। द ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो इसमें ऑप्शन में आएगा राव मालदेव। इन्होंने 1531 ईस्वी को अपने पिता की हत्या करके ये राजा बने और 1536 ईस्वी को इन्होंने विवाह किया। किससे किया था? जो रूठी रानी के नाम से
इतिहास में प्रसिद्ध है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, वो कौन सी रानी है? उमादे, उससे इनका विवाह हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालदेव ने बीकानेर के किस राजा को 1542 ईस्वी में पाहेबा के युद्ध में पराजित किया था? तो वो कौन सा राजा था जिन्होंने 1542 ईस्वी को मालदेव ने पराजित किया था? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है राव बीका, बी ऑप्शन है राव लूणकरण, और सी ऑप्शन है राव जैतसी, और द ऑप्शन है राव कल्याणमल। तो इसमें कौन सा आएगा? यह है बीकानेर के राजा कौन से हैं? राव जैतसी। राव जैतसी है, इन्होंने 1542 ईस्वी में पाहेबा एंड साहिबा भी कहते हैं, पाहेबा एंड साहिबा के युद्ध में 1542 में इनको हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर है स। राव मालदेव व हाजी खां की संयुक्त सेना ने जयपुर के पास किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व वाली सेना को हराया? ये किसके अनुसार है? यानी जो कवि है उनके अनुसार, कवि श्यामल दास के अनुसार बताया गया है कि ये कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था? ए ऑप्शन है तुंगा का युद्ध, बी ऑप्शन है हरमाड़ा का युद्ध, और सी ऑप्शन है पाटन का युद्ध, और द ऑप्शन है दत्तानी का युद्ध। तो ये है हरमाड़ा का युद्ध, ये जयपुर के पास पड़ता है। ये कब हुआ था? 25 फरवरी 1557 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर होगा बी। मालदेव के समय में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और दोनों के मध्य जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। इस युद्ध का निम्न में से कौन सा उचित कारण नहीं था? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है राम मालदेव ने शेरशाह सूरी के कहे अनुसार हुमायूं को बंदी नहीं बनाया। बी ऑप्शन है बीकानेर के राव कल्याणमल राव मालदेव के खिलाफ सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास गया था। सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। द मालदेव ने शेरशाह सूरी से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो इसमें द ऑप्शन राइट होगा, इन्होंने तो वैवाहिक संबंध किए थे, तो इसमें ये गलत हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल युद्ध के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन की ओर देखेंगे अपन एक एक ऑप्शन को, कौन सा गलत कथन है। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाई जाए। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने मालदेव के सेनापति जैता व कुपा को विश्वासघाती साबित करने की कोशिश की, जिस कारण से मालदेव युद्ध स्थल छोड़कर सिवाना की पहाड़ियों की तरफ चला गया। बी ऑप्शन है विश्वासघात के कलंकों को मिटाने के लिए जैता और कुपा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सी ऑप्शन है युद्ध विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। द ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल का बीकानेर राज्य हड़प लिया था। तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, द ऑप्शन है आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री का विवाह मालदेव के साथ हुआ, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसने अपना जीवन किस दुर्ग में बिताया? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है गठबीतली का दुर्ग, यानी कि गठबीतली का दुर्ग। बी ऑप्शन है मैगजीन का दुर्ग, सी ऑप्शन है कुंभलगढ़ का दुर्ग, द ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो कौन से दुर्ग में बिताया था? ये बिताई थी गढ़बीतले के दुर्ग में। ये रानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है। और ये कौन थी रूठी रानी? रानी उमादे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मालदीव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है और किस विद्वान ने इन्हें भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया है? यानी कि कौन सा इतिहासकार है जिसने इनको मालदीव को भारतीय राजाओं में से एक बताया है? वो कौन से इतिहासकार है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है मोहम्मद नैनसी और डी ऑप्शन है कन्हैया सेठिया यानी कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अबुल फजल ने इनको क्या बताया? भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।